हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम मूल कंसेप्ट में ही हम आगे बढ़ेंगे। जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। क्या होता है एटॉमिक मास? तो इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है ना। इट इज मास ऑफ, हम ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम। और हम क्या बोल सकते हैं कि, और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि मास ऑफ एटम एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम। मास ऑफ एटम एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम। यदि एटम के मास को हम ग्राम के टर्म में रिप्रेजेंट करें, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम। एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम इज नोन एज एटॉमिक मास, ठीक है ना। सिंपल एटॉमिक मास की यदि हम बात करें तो एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक मास, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। इधर मैं सब्सटेंस लिखूंगा और इधर उनका मैं एटॉमिक मास लिखूंगा, ठीक है ना। एटॉमिक मास, इधर मैं सब्सटेंस लिखूंगा, इधर मैं एटॉमिक मास लिखूंगा, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 ग्राम होता है, ठीक है ना। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 ग्राम होता है, ठीक है ना। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7 ग्राम होता है। बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 9 ग्राम होता है। बोरॉन का एटॉमिक मास कितना होता है? 11 ग्राम होता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 19 ग्राम होता है। नियॉन का एटॉमिक मास कितना होता है? 20 ग्राम होता है, ठीक है ना। ऐसे ही हम एटॉमिक मास के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो हम कुछ एटॉमिक मास को हम लिख लेते हैं और बाकी के जैसे जैसे हमें यूज आते जाएंगे हम लिखते जाएंगे, ठीक है ना। नियॉन हो गया। सोडियम का एटॉमिक मास कितना? 23। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना? 24 ग्राम। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना? 27 ग्राम। सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना? 28 ग्राम। फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना? 31 ग्राम। सल्फर का एटॉमिक मास कितना? 32 ग्राम। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना? 35.5 ग्राम। और आर्गन का एटॉमिक मास 40। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 और कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 ग्राम, ठीक है ना। तो कुछ हमारे एटॉमिक मास हो गए जो मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये कुछ हमारे एटॉमिक मास है जो हमें याद रखने। और भी कुछ है जो हमें जैसे जैसे यूज आते जाएंगे वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, इसमें एक छोटी सी बात हम डिस्कस करते हैं
weight of one atom of any element, weight of one atom of any element, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? am से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? am से। और इसका यूनिट क्या होगा? AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना? मास ऑफ वन एटम हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? am से, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा? AMU। हम उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे, ठीक है ना? देखिए एक बात है और, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या ग्राम ऑफ एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ ग्राम एटम और ग्राम ऑफ एटम दोनों में डिफरेंस है। ग्राम ऑफ एटम दे दिया, इसका मतलब क्या है? आपको वेट दिया हुआ है, और ग्राम एटम दे दिया हुआ है, इसका मतलब आपका क्या होता है? मोल होता है। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल होता है। और इसका फॉर्मूला हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो भी गिवन मास होगा, गिवन मास, उसको हम क्या करेंगे? ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम मिल जाएगा, ठीक है ना? और दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना। तो नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इंटू Na होता है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब क्या हो गया? मोल इंटू Na, जिसे हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। इन नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स का मतलब उसकी कितनी संख्या है, और नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब है मोल है, ठीक है ना? ये दो बातें ध्यान रखना है, एक है नंबर ऑफ एटम्स और दूसरा है नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपन ग्राम एटॉमिक मास। और नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इंटू Na। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब क्या है? मोल इंटू Na, ठीक है ना? तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखिए, राइट डाउन। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड ग्राम एटम्स in 115 ग्राम ऑफ सोडियम, इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है ना? क्या पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ एटम निकालना है और ग्राम एटम निकालना है, और आपको क्या गिवन है? वेट गिवन है, कितना? 115 ग्राम, ठीक है ना? और किसका? सोडियम का, ठीक है ना? सोडियम का वेट गिवन है, ठीक है ना? तो आपसे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो बताइए नंबर ऑफ ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है आपको? 115 ग्राम अपॉन सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 23। तो इसको जब हम 23 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना आ गया? 5 आ गया। अब आपसे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ एटम निकालो, तो ये सेकेंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू Na। नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना दिया हुआ? 5 इंटू Na इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 Na हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम्स हो गया 5 Na। अब आपसे वैल्यू पूछा हुआ है तो Na की वैल्यू पुट कर देने का, ठीक है ना? Na की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6 इंटू 10⁻23। देखिए Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, लेकिन उसकी अप्रोक्स वैल्यू हमने 6 ले लिया, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻24 एटम्स।
ठीक है ना। 115 ग्राम ऑफ सोडियम लेंगे तो उसमें हमारे कितने एटम्स हो जाएंगे, टोटल एटम की संख्या 3 × 10⁻24 एटम्स की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपको नहीं हो पा रहा है, फास्ट हो रहा है, तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, और पॉज करने के बाद और कोशिश कीजिए कि आप पॉज करके सॉल्व करें, ठीक है ना। चलिए हम आगे इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम निकालना हो और ग्राम ऑफ एटम निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। राइट डाउन, कैलकुलेट number of atoms and gram atoms of the following. Number of atoms and gram atoms of the following. फर्स्ट है 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट है 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड है 40 kg ऑफ नियॉन। थर्ड है 71 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन। फोर्थ है 22.4 ग्राम ऑफ Fe। और फिफ्थ है 600 kg ऑफ कार्बन, 600 kg ऑफ कार्बन। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी हमें गिवन वेट लेना है, वो गिवन वेट हमें किसके टर्म में होना, ग्राम के टर्म में होना। 600 kg ऑफ कार्बन, जो भी वेट हमें लेना है किसके टर्म में लेना है, ग्राम के टर्म में लिखना, ठीक है ना। तो ट्राई कीजिए, आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। सॉरी, चलिए देखिए मैं सॉल्व करता हूं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालेंगे, और उसके बाद इधर क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। अरे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का क्या फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। इसका गिवन मास कितना है, मिलीग्राम दिया हुआ है, 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। यदि मैं नंबर ऑफ एटम की बात करूं तो नंबर ऑफ एटम क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इंटू Na। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली 10⁻³ को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ Na हो जाएगा, ये नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। वैसे ही 40 kg ऑफ नियॉन की बात करते हैं, तो 40 kg ऑफ नियॉन कितना हो जाएगा, देखिए केजी है तो इसको हम ग्राम के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। केजी को ग्राम के टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। तो कितना हो जाएगा, 40 × 10⁻³ इतना ग्राम हो गया, अपॉन नियॉन का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 20 होता है। जब इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 20 से 2 टाइम्स कितना, 2 × 10⁻³ क्या हो गया, 3। ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। फिर नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इंटू Na। तो 2 × 10⁻³ इंटू Na। आपको Na की वैल्यू पुट करना है तो 6.022 × 10⁻23 और उसको अप्रोक्स 6 × 10⁻³ लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड है 71 माइक्रोग्राम है। माइक्रोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71
इंटू 10⁻⁻6 1 ग्राम में हो गया, ठीक है ना, गिवन मास आ गया, अपॉन डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, 35.5 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 35.5 इंटू 2 कितना होता है 71 होता है, तो 2 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, 1 ग्राम एटम्स आ गया। फिर नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Na हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 22.4 ग्राम ऑफ Fe का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 56 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 56, ठीक है ना। जब 22.4 को 22.4 डिवाइडेड बाई 56 करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 आ जाएगा, ठीक है ना, अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। आ गया, ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया 0.4 आ गया। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 0.4 इंटू Na हो जाएगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 0.4 इंटू Na हो जाएगा। फिर कार्बन की बात करें तो 600 kg ऑफ कार्बन दिया हुआ है, तो केजी में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे 600 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाई कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, तो 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 12 से 50 टाइम्स, ए हो गया 5 इंटू 10⁻⁴, एक ग्राम एटम्स हो गया, ग्राम एटम्स का मतलब हो गया मोल हो गया। अब मोल आ गया, ग्राम एटम्स आ गया, तो फिर उससे हम क्या निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स की, इसको Na से मल्टीप्लाई करके, तो 5 इंटू 10⁻⁴ Na नंबर ऑफ एटम्स आ गया। तो इस तरीके से आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है ना। एक और छोटा सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जल्दी से लिखिए। एटॉमिक वेट ऑफ, लिखिए नोट डाउन कीजिए, एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट A and B is 20 and 40. Atomic weight of 2 element A and B is 20 and 40. If X gram of A contains Y atom, if X gram of A contains Y atom, then calculate number of atoms, then calculate number of atoms in 2x gram of B, then calculate number of atoms in 2x gram of B, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ए एटम के लिए, ठीक है ना। ए एटम के लिए क्या दिया हुआ है, ए एटम का वेट दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x ग्राम दिया हुआ है, और ए एटम का ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ए निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ए, ग्राम एटम ऑफ ए कितना हो जाएगा गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास x/20, ठीक है ना। अब बी एटम की बात करते हैं, तो बी एटम के लिए आपको क्या दिया हुआ है, गिवन मास कितना है, गिवन मास दिया हुआ है 2x है, ठीक है ना, गिवन मास कितना है 2x दिया हुआ है, ठीक है ना। अब और इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। तो हम इसका नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एटम ऑफ बी कितना हो जाएगा गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा x/20। क्या बोला हुआ क्वेश्चन में कि x ग्राम ऑफ ए कंटेनिंग y एटम, तो x ग्राम से हमें ग्राम एटम्स कितना मिला है x/20, तो उससे हम नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं क्या, यस। नंबर ऑफ एटम को इससे हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा, और उसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है y दिया हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू कितना है y एटम्स है, दैट इज इक्वल टू y एटम्स।
तो आपसे पूछा हुआ है कि बताइए 2x/48 एट मीन्स x/20 एटम में x/20 ग्राम एटम्स में कितने होंगे। तो इसके देखिए दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो डेट इज इक्वल टू y एटम्स। इसके भी क्या हो जाएंगे, y एटम्स। कैसे करना है सॉल्व देख लीजिए। आप ग्राम एटम निकाले, ग्राम एटम्स का मतलब मोल, इसको आप Na से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x/20 इंटू Na, और उसकी वैल्यू कितनी है, y है। यदि हम दूसरी की बात करें तो 2x है, 2x/40, 2x/40 का मतलब x/20, ये नंबर ऑफ क्या है, ग्राम एटम्स है, और इससे हम नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x/20 इंटू Na, तो x/20 इंटू Na की वैल्यू y है, तो यहाँ भी x/20 इंटू Na की वैल्यू कितना होगा, y एटम होगा, मतलब दोनों के एटम क्या होंगे, सेम हो गए, तो योर आंसर विल बी y एटम्स। 2x ग्राम ऑफ B एटम कंटेन y एटम्स, ठीक है ना। देखिए एक चीज आपको बता दूं कि 1 AMU जो होता है ना, AMU का फुल फॉर्म मैंने बताया, क्या बताया, एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट AMU है। इसकी जो वैल्यू होती है ना 1/Na ग्राम होता है, 1/Na ग्राम होता है, और Na की वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितना आता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। तो ये आपका 1 AMU की वैल्यू हो गई कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। ये हमारा AMU की वैल्यू हो गए। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट डाउन। वेट ऑफ 50 एटम, weight of 50 atom of an element is 3000 AMU. 3000 AMU. Calculate number of atoms. Calculate number of atoms in 240 gram of element. Calculate number of atom in 240 gram of element. 240 gram of element. Calculate number of atom in 240 gram of element, ठीक है ना। चलिए 2 मिनट टाइम देता हूं, जल्दी से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 50 एटम का मास कितना दिया हुआ है, 3000 AMU दिया हुआ है। तो क्या हम एक एटम का मास निकाल सकते हैं क्या हम एक एटम का मास निकाल सकते हैं क्या, यस। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेट ऑफ 50 एटम इज 3000 AMU। तो वेट ऑफ 1 एटम इज 3000 अपॉन 50, ये कितना आ जाता है, 60 AMU। 60 AMU, एक एटम का मास कितना आ गया, 60 AMU आ गया, ठीक है ना। तो देखिए हम इसका ग्राम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं क्या, ये तो एक एटम का मास है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, 1 मोल एटम का मास आ गया। तो ग्राम एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू वेट ऑफ, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, एक मोल एटम का वेट हो गया, ठीक है ना। तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं, Na एटम, ये टोटल एटम हो गया, 1 मोल में इतने एटम हो गया, और एक एटम का मास कितना है 60, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको, ये तो AMU के टर्म में, अब इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, इंटू 1/Na करेंगे,
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 AMU इक्वल टू 1/Na, तो 1/Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 ग्राम आ गया। मतलब इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है ना, 1 ग्राम एटॉमिक मास आया। आपसे क्या पूछा हुआ है कि 240 ग्राम ऑफ एलिमेंट है, तो बताइए उसके कितने एटम्स होंगे। 1 ग्राम एटॉमिक मास आ गया। अब आपको वेट गिवन है, वेट गिवन है, कितने गिवन है, 240 ग्राम गिवन है। तो बताइए नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाल सकते हैं क्या, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो 240 अपॉन 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ग्राम एटम्स हो जाएगा। ये 4 ग्राम एटम्स आ गया। फिर उसके बाद हमें क्या पूछा हुआ, नंबर ऑफ एटम पूछा हुआ। तो बताइए नंबर ऑफ एटम का क्या फॉर्मूला जाएगा, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू Na। नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना है, 4 इंटू Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23। ये 6.022 होता है, उसको अप्रोक्स मैंने 6 ले लिया, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं या नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।